हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इफ द नाइन टर्म ऑफ एन AP is 0, then prove that its 29th term is double the 19th term. So यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि किसी AP का 9th टर्म 0 है, तो इन दैट केस हमें प्रूव करना है कि उस AP का 29th टर्म उसके 19th टर्म के डबल होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज द जनरल टर्म ऑफ एन AP is given by an is equals to a plus n minus 1d, where a is the first term, n is the number of terms and d is the common difference. अब यहाँ पर हमें गिवन है कि AP का 9th टर्म 0 है, सो A9 इक्वल्स टू हमें 0 गिवन है। A9 होगा आपके पास a plus 9 minus 1d, which is equals to 0. So a will be equals to minus 8d. यहाँ से आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं A29. So A29 will be equals to a plus 29 minus 1d. So ये हो जाएगा आपके पास a plus 28d. अब यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू गिवन है -8d, तो यहाँ पर पुट करेंगे -8d plus 28d, so this is equals to 20d. so A29 की वैल्यू आ गई आपके पास 20d। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे from equation 1. So from equation 1 a is equals to, यहाँ पर लिख लेंगे कि a मेरा -8d है। अब यहाँ से A29 की वैल्यू आ गई। नाउ A19 will be equals to a plus 19 minus 1d. So this will be equals to a plus 18d. तो a आपका -8d है प्लस 18d। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ से आगे आपके पास A19 is equals to 10d. नाउ दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 2 एंड 3 से हम कह सकते हैं कि A29 कितना गिवन है। सो A29 इज इक्वल्स टू गिवन है 20d। सो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 10d। सो ट्वाइस ऑफ 10d हमें कितना गिवन है। सो 10d हमें गिवन है A19, सो ट्वाइस ऑफ A19। तो यहाँ से हम कहेंगे A29 is equals to twice of A19. So for this question, this is our required answer. So we have proved this with the help of general formula of AP. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.